हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इनकम कितने प्रकार से होती है। किसी कंपनी की इनकम कितने प्रकार से होती है। यहाँ पे जैसे पहली इनकम है डायरेक्ट इनकम और दूसरी इनडायरेक्ट। किसी कंपनी में दो प्रकार की इनकम होगी, एक डायरेक्ट होगी और एक इनडायरेक्ट। अब देखते हैं कि डायरेक्ट इनकम क्या होती है। यह हमारी प्रत्यक्ष आय होती है। हमारे व्यापार से जो भी पैसा प्राप्त होता है वह हमारी डायरेक्ट इनकम होती है। अर्थात हमारे काम से जो पैसा आएगा वह हमारी प्रत्यक्ष आय होगी। व्यापार जिसका हमारा रहेगा, जैसे कोई भी हमारा व्यापार है, अगर उससे पैसा आएगा तो वह हमारी डायरेक्ट इनकम होगी। इसकी एंट्री F6 रिसीव बाउचर में करेंगे। क्योंकि इनकम अर्थात हमें पैसे प्राप्त हुए हैं और जो पैसे प्राप्त होते हैं उसकी एंट्री F6 में करते हैं। चलिए इसको कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे डायरेक्ट इनकम के एग्जाम्पल है, पहला क्लॉथ इनकम 1,00,000 रुपये। कपड़े के व्यापार से हमारे पास पैसा आया है 1,00,000 रुपये, यह हमारी डायरेक्ट इनकम होगी। इसके अलावा कॉलेज इनकम 1,50,000 रुपये। कॉलेज से पैसा प्राप्त हुआ, हमने कोई कॉलेज खोल के रखी है और उसका पैसा हमें प्राप्त हुआ। तीसरी एंट्री जो है हमारी मेडिकल स्टोर इनकम 40,000, अर्थात मेडिकल स्टोर से पैसा प्राप्त हुआ, हमने कोई मेडिकल स्टोर का भी व्यापार किया है, उससे भी हमारे पास पैसा आएगा और वह हमारी डायरेक्ट इनकम होगी। देखते हैं कि टैली में हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे। सबसे पहले बाउचर में आ जाएंगे। बाउचर पे आने के बाद F6 रिसीव बाउचर ओपन कर लेंगे और पहला एग्जांपल है हमारा क्लॉथ इनकम। क्लॉथ इनकम अंडर आएगा, अंडर में डायरेक्ट इनकम है तो डायरेक्ट इनकम को सेलेक्ट कर लेंगे और अमाउंट डाल देंगे। अमाउंट है 1,00,000, कैश है तो कैश। दूसरी एंट्री जो है हमारी, दूसरी एंट्री कॉलेज फीस इनकम है ना, कॉलेज इनकम, यह भी हमारी डायरेक्ट इनकम है। कितनी है? 1,50,000 रुपये, तो मैं यहाँ पे 1,50,000 रुपये डाल दूँगा। इसके अलावा कैश है। अगली एंट्री हमारी, अगला पैसा हमारा मेडिकल स्टोर से प्राप्त हुआ है। मेडिकल स्टोर, यह भी हमारी क्या है? डायरेक्ट इनकम है। मेडिकल स्टोर इनकम डायरेक्ट इनकम और अमाउंट है 40,000, कैश है तो कैश कर देंगे, इंटर करके सेव कर लेंगे। आते हैं एंट्री कैसे देखेंगे। C2 एंट्री, जितनी भी आय होगी अर्थात इनकम होगी और जितना व्यय होगा अर्थात एक्सपेंस होगा, वो सारी एंट्री हमें प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएगी। तो हम इसकी एंट्री देखने के लिए, क्योंकि ये हमारी इनकम है, हमें आय हुई है, तो गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली में प्रॉफिट एंड लॉस और यहाँ पे डायरेक्ट इनकम है तो डायरेक्ट इनकम। हम आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डायरेक्ट इनकम है तो डायरेक्ट इनकम और यहाँ पे हमारी सारी एंट्री दिख जाएगी। आते हैं हम दूसरे प्रकार की जो हमारी आय होती है, इनडायरेक्ट इनकम, अप्रत्यक्ष आय। हमारे व्यापार के अलावा कई अन्य जगहों से पैसा प्राप्त होता है, अर्थात हमारे बिक्री के अलावा कहीं और से हमें पैसा प्राप्त होगा, वह हमारी इनडायरेक्ट इनकम होगी। चलिए इसको भी कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इनडायरेक्ट इनकम के जैसे एग्जाम्पल है कार रेंट इनकम 10,000 रुपये। अपने उपयोग में लाई जाने वाली कार को हमने रेंट पर दिया है तो उसका पैसा इनडायरेक्ट इनकम पर आएगा। इंटरेस्ट रिसीव 5,000 रुपये, किसी को पैसे दिए थे तो ब्याज प्राप्त हुआ है, वो भी हमारी इनडायरेक्ट इनकम होगी क्योंकि यह हमारा व्यापार नहीं है। और तीसरा है रेंट रिसीव, कोई दुकान थी हमारी जिसको हमने किराया पे दिया था तो उसका हमें रेंट रिसीव हुआ है, अर्थात पैसे प्राप्त हुए हैं, दुकान का किराया मिला 5,000 रुपये। इसकी एंट्री कैसे करेंगे? रिसीव बाउचर, रिसीव बाउचर में खाता बनाएंगे कार रेंट इनकम का। कार रेंट इनकम डालने के बाद अंडर आएगा, अंडर में इनडायरेक्ट इनकम है हमारी, अप्रत्यक्ष आय है तो इनडायरेक्ट इनकम। अमाउंट जो है हमारा, अमाउंट डाल देंगे। अमाउंट डालने के बाद कैश एंटर करके सेव कर लेंगे। अगली जो हमारी एंट्री है, अगली है इंटरेस्ट रिसीव, ब्याज प्राप्त हुआ अर्थात इंटरेस्ट इनकम। ये भी हमारा कितना है? 5,000 रुपये। कैश है तो कैश कर देंगे। इसके अलावा अगली और लास्ट एंट्री जो है हमारी रेंट रिसीव, रेंट रिसीव, ये भी हमारी इनडायरेक्ट इनकम है तो इनडायरेक्ट इनकम, अमाउंट डाल देंगे जितना होगा अमाउंट और कैश है तो कैश। C2 एंट्री, गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली में प्रॉफिट एंड लॉस और डायरेक्ट इनकम, क्योंकि ये हमारी इनकम है। तो चलिए देखते हैं, आ जाते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस, इनडायरेक्ट इनकम और यहाँ पे हमारी सारी एंट्रियाँ दिख जाती हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में।